हेलो दोस्तों, आज बहुत ही अमेजिंग स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं। स्टोरी है 7 फेरे हम तेरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी ऐसे दो लोगों की है कि एक एहसास में पूरी आस। प्यार का इजहार किए बिना भी प्यार निभाना बहुत बड़ी बात है। एक दूसरे को देखे बिना क्या कोई प्यार कर सकता है? प्यार का नाम बलिदान। प्यार में वो ताकत है जो पूरी कायनात एक तरफ और प्यार करने वाले दो प्रेमी एक तरफ। हाँ, ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, प्यार का नाम सिर्फ पाना ही नहीं बल्कि त्याग, बलिदान, भरोसा, पागलपन भी है। और एक ऐसा पागलपन कि अपनी ज़िंदगी के बारे में ना सोचकर सिर्फ उसे ही सारी खुशियाँ देना और उसके सारे दुखों को अपना बना लेना, ये भी प्यार ही है। कानपुर शहर में एक बहुत ही होनहार जिंदा दिल युवक जो कि तरह तरह की तस्वीरें बनाता है और तस्वीरें ऐसा बनाता था कि जैसे तस्वीरों में जान आ गई हो, पर शायद उसे किसी का इंतज़ार है। अब तक वो आई नहीं है, तभी तो तस्वीरें भी अधूरी सी लगती हैं। रोज़ की तरह एक प्याली चाय के साथ नीलेश सुबह की शुरुआत करता था। नीलेश का उसकी बड़ी बहन माया दीदी के सिवा कोई नहीं था। माँ का स्थान दिया था नीलेश ने अपनी बहन को। माया ने कहा, भाई तू नाश्ता कर लेना, मुझे स्कूल जाने में लेट हो रहा है। नीलेश ने बोला, माया दी, आपको मेरी चिंता है पर खुद की नहीं, ऐसा क्यों करती हो आप? लंच बॉक्स लिया। माया हंसकर बोली, हाँ मेरे भाई, चल ठीक है, बाय। नीलेश ने हाथ हिलाकर अभिनंदन किया, फिर अपनी पेंटिंग की दुनिया में खो गया। कुछ देर बाद बैल बजने लगी। नीलेश ने दरवाज़ा खोला। विमल, तू यहाँ क्या हुआ? नीलेश ने पूछा। विमल बोला, अरे भाई, वह अपना अतुल, उसके साथ एक दुर्घटना हो गई है। नीलेश, अरे कैसे? चल चल जल्दी चल। फिर दोनों निकल पड़े। फिर ऑटो रिक्शा चालक से बोले, सिटी अस्पताल चलने के लिए। अस्पताल पहुंचकर नीलेश दौड़ने लगा। फिर नर्स से पूछकर ओटी के बाहर खड़े हो गए दोनों। तीनों जिगरी दोस्त थे बचपन से ही। तभी एक नर्स आकर बोली, अतुल के घर से कौन है? नीलेश बोला, मैम मैं हूँ, बोलिए। नर्स, अरे उसके माता पिता नहीं हैं। नीलेश बोला, मैम वह अनाथ है, पर मैं हूँ ना, मुझे बोलिए। नर्स बोली, अच्छा, उसका ऑपरेशन चल रहा है, उसको ब्लड की ज़रूरत है, क्या ओ पॉजिटिव मिल सकता है? नीलेश, हाँ मेरा ब्लड सेम है मैम। मैम प्लीज़ मेरे दोस्त को बचा लीजिए। नर्स ने कहा, चलो फिर तुम्हारा जांच होगा। फिर नीलेश अंदर नर्स के साथ गया। फिर कुछ घंटे बाद अतुल को बेड दिया गया। नीलेश और विमल दोनों अतुल से मिलने पहुंचे। अतुल धीरे से बोला, कितना और करेगा दोस्त, ये कर्ज तो कभी नहीं चुका पाऊंगा। नीलेश बोला, क्या यार, रुलाएगा क्या? कैसे हुआ ये सब? विमल बोला, बड़े लोगों की आंखें नहीं होती ना। नीलेश, तो क्या कार नंबर नोट किया क्या तूने? विमल, नहीं कर पाया। नीलेश ने गुस्से से कहा, ओह माय गॉड। नर्स ने कहा, अब आप लोग जा सकते हैं, इनको आराम करने दीजिए। विमल और नीलेश रूम से बाहर आ गए। नर्स ने कहा, ये सारी दवाई अभी लेकर आइए। नीलेश ने कहा, चल दवाई लेकर आते हैं और कुछ फल भी लेकर आते हैं, नाश्ता भी करना था यार। विमल ने कहा, हाँ ठीक है, चल तुझे कचौड़ी खिलाता हूँ। फिर नीलेश दवा की दुकान में गया और तभी पहले नाश्ता करने चले गए। नीलेश ने कहा, हाँ बाबा चल। फिर बाहर निकलकर एक दुकान पर दोनों ने नाश्ता किया और फिर वहाँ सीधे दवाई की दुकान पर गया। और तभी वहाँ पर ऐसी हलचल हुआ कि नीलेश को पीछे मुड़ने पर मजबूर किया
किसी की खनकती पायल ने, किसी की छन छन करती चूड़ियों ने। नीलेश ने देखा कि एक चंचल मन सी लड़की चली जा रही थी। नीलेश देखकर बोला, भगवान ने कितना फुर्सत से बनाया है, उसका नाम क्या है? फिर वो अचानक भीड़ में कहीं ओझल सी हो गई। नीलेश सोचने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। विमल ने कहा, अरे मेरे दोस्त, कहाँ था यार? अब चल दवाई लेकर चलें, मुझे तो फिर से भूख लगी है। नीलेश ने कहा, घर चल, माया दी ने पनीर कोफ्ते जीरा राइस बनाया है। विमल, अच्छा तो चल फिर। नीलेश ने कहा, तू रुक, पहले दवाई देकर आता हूँ। और फिर जब अंदर पहुँचकर नर्स को दवाई देने लगा तो फिर वहीं पायल की झनकार सुनाई दी और फिर इधर उधर उसे देखने लगा, पर कहाँ ओझल सी हो गई वो। नर्स ने कहा, हाँ ठीक है, चलो अब जाओ। नीलेश जैसे ही जाने लगा तो उसे लगा कि कोई सफ़ेद रंग के लिबास में उसके बगल से निकल सा गया। उसकी वो दुपट्टा शायद मुझे छूकर निकल सा गया, पर वो नहीं दिखी। नीलेश ने कहा, ये क्या हो रहा है मुझे? घर पहुंचते ही माया दी ने कहा, मुझे बंटी ने बताया है, मैं तुम्हें फ़ोन करने जा रही थी। नीलेश बोला, दी सब ठीक है, लेकिन हमें बहुत भूख लगी है। माया बोली, हाँ जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। फिर दोनों नहाकर फ्रेश होकर आते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। माया ने 3 थाली लगाया, रोटी में घी लगाकर और पनीर कोफ्ते को और जीरा राइस को ओवन में गर्म करके डाइनिंग टेबल पर थाली लगा दिया। विमल, वाह क्या खुशबू है। माया हंसकर बोली, चलो शुरू करो भाई। नीलेश ने कुर्सी को पीछे करते हुए कहा, हाँ दीदी। फिर खाते हुए नीलेश ने सब कुछ बताया। माया सुनकर बोली, अच्छा किया भाई, भगवान तुम सबकी रक्षा करे। विमल बोला, मन भर कर खा लिया खाना। माया ने कहा, ये टिफ़िन लेकर जाना, तेरे लिए रात के लिए डिनर भी बनाया है, इसमें पनीर कोफ्ते और जीरा राइस पैक कर दिए हैं। विमल मुस्कुराकर बोला, क्या दी, आप तो मेरे मुंह की बात कह दी, थैंक्स दी। माया ने कहा, अब थैंक्स बोलेगा, मुझे बचपन से देख रही हूँ। विमल बोला, नहीं बोलूँगा दीदी, चलो अब चलते हैं, कल मिलते हैं। फिर नीलेश अपने रूम के बालकनी में जाता है। ये क्या, सामने वाले मकान में कोई आया है, लाइट जल रही है। नीलेश मन में बोला, अच्छा हुआ कोई तो आया, वरना वीरान सा लगता था। माया ने आवाज़ लगाई, भाई हल्दी वाला दूध रखा है, पीकर सो जाओ। नीलेश बोला, हाँ दी, शुभ रात्रि। माया ने भी अभिवादन करते हुए अपने रूम में चली गई। फिर नीलेश भी दूध पीकर सो गया। सुबह जल्दी उठने की आदत हमेशा से नीलेश और माया को थी। माया 2 प्याली चाय के साथ नीलेश के रूम में बालकनी में टेबल पर चाय रख दी और दोनों भाई बहन कुर्सी पर बैठ गए। फिर चाय की चुस्की के साथ दिन शुरुआत किया। सो गाइज़, इस पर्टिकुलर स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। स्टोरी कैसी लगी एंड आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।